नमस्कार दोस्तों, आज हम आगे प्रारंभ करते हैं। श्लोक नंबर 6, अष्टांग हृदय सूत्र स्थान प्रथम अध्याय। वायु पित्तम कफश्चयति त्रयो दोषाः समासतः, मतलब कि बतला रहे हैं कि समास रूप में या संक्षिप्त रूप में वात पित्त कफ ये तीन ही दोष कहे गए हैं। श्लोक नंबर 7, विकृता विकृता देहम घ्नन्ति ते वर्तयन्ति च ते व्यापिनो अपि हृन्नाभ्योर अधो मध्योर्ध संश्रया। अब इसके बाद उन्होंने बतलाया है कि ये वात पित्त कफ यदि विकृत हो जाएं तो शरीर का नुकसान करते हैं, और यदि ये अविकृत रहें तो शरीर को टिकाए रखते हैं। ये तीनों यद्यपि सारे शरीर में व्याप्त हैं, तथापि मुख्यतः हृदय एवं नाभि के निचले भाग में वायु का, हृदय और नाभि के मध्य भाग में पित्त का, और हृदय एवं नाभि के ऊपर भाग में कफ का स्थान है। इस प्रकार से उन्होंने तीन दोष वात पित्त कफ कहे और फिर बतलाया कि तीनों दोषों के प्रमुख स्थान क्या बोले हैं। फिर आगे हम देखते हैं, वयो अहोरात्रि भुक्तानाम ते अंत मध्यादिका क्रमात्। अवस्था दिन रात और भोजन, इनके अंत में वायु, मध्य में पित्त तथा आदि में कफ होता है। मतलब कि ऋतु के अनुसार, दिन रात के अनुसार भी उन्होंने दोषों की मतलब किस दोष का प्राधान्य किस समय होता है यह बतलाया है कि श्लोक नंबर 8, तैर भवेद विषम तीक्ष्णो मंदश्च अग्नि समहि समः। दोषों का अग्नि के साथ संबंध बतलाते हुए आचार्य कहते हैं कि वात के कारण अग्नि विषम, पित्त के कारण तीक्ष्ण और कफ के कारण अग्नि मंद होती है। और वात पित्त कफ जब ये तीनों समान अवस्था में होते हैं तो सम अग्नि होती है। कोष्ठः क्रूरो मृदु मध्यो मध्य स्यात्तै समैरपि। इसी प्रकार कोष्ठ का भी उन्होंने भेद बतला रहे हैं दोषों के अनुसार कि वायु के कारण मनुष्य का कोष्ठ क्रूर कोष्ठ होता है, पित्त के कारण मृदु कोष्ठी और कफ के कारण मध्यम कोष्ठी होता है। वात पित्त कफ की समानता से भी मध्यम कोष्ठ होता है। मतलब कहने का यह हुआ कि कफ दोष के कारण भी कोष्ठ मध्यम होगा और तीनों दोष सम अवस्था में रहेंगे तब भी मध्यम कोष्ठ होता है। अब देखते हैं अगला, शुक्र आर्तवस्थैर्जन्मादौ विशेषेण विशीकृमेः तैश्च तिस्रः प्रकृतयोर हीन मध्योत्तमा पृथक समधातु समस्तासु श्रेष्ठा निंद्या द्विदोषजा। अब यहाँ पे उन्होंने प्रकृति का उल्लेख करते हुए बतला रहे हैं कि जिस प्रकार विष से विषकृमि उत्पन्न हो जाता है, उसी प्रकार जन्म के समय में शुक्र और आर्तव में स्थित वात पित्त कफ से मनुष्यों की तीन प्रकृतियां बन जाती हैं। ये प्रकृतियां वायु के कारण हीन, पित्त के कारण मध्यम और कफ के कारण उत्तम होती हैं। और जब वात पित्त कफ ये तीनों धातु समान होते हैं तो सम प्रकृति होती है। यह इन सब में श्रेष्ठ होती है। मतलब त्रिदोष जब सम अवस्था में रहेंगे तो सम प्रकृति का निर्माण होता है और यह सम प्रकृति ही श्रेष्ठ प्रकृति कही गई है। दो दोषों के संसर्ग से द्वंद्व प्रकृति बनेगी और इसे निकृष्ट माना गया है, निंदित कहा गया है। इसके पश्चात आचार्य ने वात पित्त कफ तीनों दोषों के अलग अलग गुण बतलाए हैं, तो उन गुणों को हम अवलोकन कर लेते हैं। तत्र रूक्षो लघु शीत खरः सूक्ष्मश्चलो अनिलः। वात के गुण बतलाते हुए कहते हैं कि रूक्ष, लघु, शीत, खर, सूक्ष्म, चल इत्यादि ये वात के गुण 6 बतलाए हैं आचार्य ने। पित्तम सस्नेहम तीक्ष्णोष्णम लघु विश्रम सरम द्रवम। पित्त के गुणों के बारे में बतलाते हैं कि ईसत स्नेह युक्त, तीक्ष्ण, उष्ण, लघु, विश्र, सर और द्रव। फिर कफ के गुण स्निग्धः शीतो गुरुर मंदः श्लक्षणो मृत्सना स्थिरः कफः। कफ के गुणों में भी इन्होंने स्निग्धता कही है। शीत, गुरु, मंद, श्लक्षण, मृत्सन, स्थिर और कफ। संसर्गः सन्निपातश्च तद द्वित्रिक्षयकोपतः। दो दोषों का मिलना संसर्ग है और क्षीर्ण हुए या कुपित हुए तीनों दोषों का मिलना सन्निपात है। रस अश्रिक मांस मेदो अस्थि मज्ज शुक्राणी धातवः सप्त दूष्या। इस प्रकार 7 दूष्यों का उल्लेख करते हुए बतला रहे हैं कि रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, इन्हें ही सप्त धातु के नाम से जाना जाता है और इन्हें ही सप्त दूष्य भी कहते हैं। अब मल के बारे में उन्होंने उल्लेख किया है कि मलाह मूत्र सकृत स्वेदादयो अपि च। मूत्र, सकृत और स्वेद इत्यादि को मल की संज्ञा दी गई है। फिर आचार्य कहते हैं कि वृद्धि समाने सर्वेषां विपरीतैर विपर्ययः। इन सब दोष, दूष्य और मलों की समान कारणों से वृद्धि होती है और विपरीत कारणों से इनका ह्रास होता है। इसी प्रकार का एक श्लोक हमें आचार्य चरक में भी मिलता है कि सर्वदा सर्वभावानां सामान्यम वृद्धि कारणम।
ह्रासेतुर्विशेषस्य, ऐसा करके उन्होंने बतलाया है। आज के लिए केवल इतना ही।